जय भीम जय भीम, जय अम्बेडकर जय अम्बेडकर, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतना बार कोई इंसान भगवान का नाम ले तो तर जाए, अगर संविधान का कोई नाम ले तो क्या कोई मर जाए? दलित, शोषित, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक, अन्य समाज के भगवान हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कानूनी जो अधिकार दे दिया, उसी दिन इस समाज को स्वर्ग मिल गया। 100 बार माफी मांग कर करके बाबा साहब के चरण पर सर झुकाना होगा। भी राजीव गांधी को कहा था कि आप कमेंट नहीं करें, नहीं तो हम आपको इस देश से उखाड़ के ही दम लेंगे। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो 130 वर्षों के बाद हमारे श्री राम को भी न्याय नहीं मिलता। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद के दानी बिघा पार्क के पास बहुजन समाजवादी पार्टी की औरंगाबाद इकाई ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। यह धरना का आयोजन का उद्देश्य है कि देश के राज्यसभा में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने एक अम्बेडकर की जो बात कही और कहा कि भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक तर जाएंगे। उस बात का विरोध करते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी ने लगातार धरना देना शुरू कर दिया है और एक दिवसीय धरना औरंगाबाद के जिला मुख्यालय पर दिया जा रहा है। इस दौरान क्या कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह कह रहे हैं, आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं। ये धरना का उद्देश्य है, सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं, मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव बिहार, सब पूर्व जिला अध्यक्ष औरंगाबाद दिनेश कुमार जी। ये धरना फिलहाल में जो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री कहलाते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब पर जो निंदनीय जो बात को रखा, जो बाबा साहब व्याख्या किया निंदनीय रूप में, ये बहुजन समाज पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आदेश मिला है। आज पूरे देश में तमाम प्रांत के तमाम जिला में प्रदर्शन है। अमित शाह जो कि पता चलना चाहिए कि बाबा साहब देश को संविधान दिया और संविधान पर देश चल रही है। इसी संविधान के बदौलत अमित शाह गृह मंत्री भी बने हैं, या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। देखिए, हमें नहीं लगता कि भाजपा के लोग आखिर करेगा क्या। आज SC ST OBC के लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आज बाबा साहब का दिए हुए अधिकार को चला नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के बाद को जो जिन्होंने देश को संविधान दिया, ऐसे बाबा साहब को अमित शाह ने जो बयान दिया है, पुनः उसको वापस लेना होगा बयान को। और चाहे तो ये गृह मंत्री से इस्तीफा देनी चाहिए मानवता के आधार पर, कि आप इस मानवता के लायक नहीं हैं जिन्होंने इस शीर्ष पद पर बैठ करके ऐसा बयानबाजी करना, ये पूरा घोर निंदनीय है और इसका बहुजन समाज पार्टी पूरा घोर निंदनीय करती है। ये बहुजन समाज पार्टी पूरा विरोध करती है। आज इस कड़ी पर पहुंचा हुआ है कि आज अगर देश में जो अमित शाह जी अगर वापस नहीं लेते हैं बयान को, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे लगातार देश में धरना प्रदर्शन कर करके भाजपा के लोग के सत्ता में रहने का जरूरत नहीं है, सत्ता में रहने लायक नहीं है, और नहीं तो भाजपा के लोग अपना बयानबाजी छोड़ दें और देश के जो देश के संविधान दिया बाबा साहब ने, 100 बार माफी मांग कर करके बाबा साहब के चरण पर सर झुकाना होगा और देश के सामने वापस लेना होगा बयान को और साथ साथ इस्तीफा देना होगा। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और अमित साहब हमारे भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने जो कमेंट किया, अम्बेडकर, और उन्होंने कहा कि जितना लोग आज प्रचलन बन गया है अम्बेडकर, अगर यह भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म तक उसको स्वर्ग में तर जाता। तो मैं अमित शाह जी को यह बताना चाहता हूँ कि जो प्रचलन आज 30 वर्षों से भारत में जो बना हुआ है
उस पर निगाह डाल के देख लें। जो जय श्री राम का जो प्रचलन इस देश में चल रहा है, वो उनको भी जय श्री राम को मुक्ति भारत के संविधान से पिछले वर्ष मिला। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो 130 वर्षों के बाद हमारे श्री राम को भी न्याय नहीं मिलता। तो उनको अमित शाह जी को ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह भारत के संविधान के रचयिता पर वो कमेंट करते हैं, उन्हें मालूम नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस को हुकूमत करता था। हमारे संस्थापक बहुजन समाज पार्टी के मानवर काशीराम साहब ने भी राजीव गांधी को कहा था कि आप कमेंट नहीं करें, नहीं तो हम आपको इस देश से उखाड़ के ही दम लेंगे। और उनको ये औकात पता चल गया था कि श्रीमती गांधी की हत्या के बाद देश में जब चुनाव हुआ तो 411 एमपी लाने वाला 191 एमपी पर लटक गया 1989 में। राजीव गांधी मानवर काशीराम साहब से मिला, कहा कि आप तो काशीराम जी चुनाव नहीं जीत सके, 5 एमपी जीते, लेकिन आपने मुझे 86 एमपी हरा दिया, सरकार से बाहर कर दिया। तो हम अमित शाह को यह बता देना चाहते हैं कि अगर उसने बाबा साहब पर किए हुए कमेंट को अगर आपस नहीं लेता है, देश से माफ़ी नहीं मांगता है, तो आने वाला 29 को चुनाव में जो हस कांग्रेस का हुआ था वही हस अमित शाह को करके ही हम लोग दम लेंगे और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। अमित शाह होश में आओ, यही हमें कहना है और कोई विशेष बात कि आज जो ये धरना औरंगाबाद जिला मुख्यालय पर लगा हुआ है, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। उस अपमान के विरुद्ध में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का ऐलान हुआ। भारत देश में सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बहुजन समाज पार्टी उस बयान का घोर निंदा करती है और मांग करती है कि श्री अमित शाह जी आप माफ़ी मांगो, अपनी बात को जो वापस लो और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा लें और जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, वापस नहीं लेते हैं, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। माननीय बहन जी के निर्देश पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर दलित, शोषित, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक, अन्य समाज के भगवान हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कानूनी जो अधिकार दे दिया, उसी दिन इस समाज को स्वर्ग मिल गया, 7 जन्म में स्वर्ग मिल गया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानती है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, पार्क बनाया, नगर का नाम रखा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दिया उसको पूर्णतः लागू किया और वहाँ गुंडा माफिया का जगह नहीं रहा। या तो वो जेल के अंदर रहे या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य राज्य में शरण लिए। बहुजन समाज पार्टी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, यह मिशन मूवमेंट है महापुरुषों का। फूले, साहू, संत रविदास, संत कबीर, जितने महापुरुष पैदा हुए सभी लोगों के विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी चलती है। यह मिशन है और हम जो है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अमित शाह जी का घोर निंदा करता हूं। अमित शाह जी माफ़ी मांगो, अमित शाह जी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरे देश में आंदोलन जो है आज छिड़ा हुआ है बहन जी के निर्देश पर। और भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके सरकार में
यह जो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, बहुजन समाज पार्टी इसका कभी जी हो बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष बहुजन समाज पार्टी करेगी। मेरा नाम एडवोकेट राम इकबाल राम, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार। उपेंद्र प्रसाद बहुजनिया, बोलूँ मैं सत्य सत्य बचनिया। अमित शाह ने जो हम लोग को देश के नाम पे जो गाली दिया है वो सहने योग्य नहीं। अमित शाह ने यही लहज में कहा है, जय भीम जय भीम, जय अम्बेडकर जय अम्बेडकर, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतना बार कोई इंसान भगवान का नाम ले तो तर जाए, अगर संविधान का कोई नाम ले तो क्या कोई मर जाए? बाबा साहब ने जो संविधान दिया, मानो देश को जान दिया। देश अगर चलता है तो बाइबल और कुरान से नहीं, देश अगर चलता है तो बाबा का संविधान से। इसलिए मैं कहता हूँ भारतवासियों, बाबा साहब के किए हुए आदर्शों पर ध्यान दें। अमित शाह जो अपशब्द बोला है वो अपने शब्द को वापस ले, वरना उनकी खैर नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।